नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। श्री संत रविदास छात्रालय नागपुर के कार्यकारी मंडल चुनाव में श्री संत रविदास प्रगति पैनल के उम्मीदवारों से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने की बात। तो आइए देखते हैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे ज्ञानेश्वर तुलसीराम बसेशंकर ने क्या कुछ कहा। सर, आपका परिचय दीजिए, हमें बताइए। आप श्री संत रविदास प्रगति पैनल के उम्मीदवार हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये पैनल किस तरह से काम करता है? मेरा नाम ज्ञानेश्वर बसेशंकर है। मैं अभी ये माजी उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का। श्री संत रविदास छात्रालय नाम की संस्था है। यहाँ वसतिगृह चलता है विद्यार्थियों के लिए और सभागृह है समाज के उपयोग के लिए। अभी यहाँ के सभासद संख्या के हिसाब से 2 पैनल है। एक हमारा पैनल है श्री संत रविदास प्रगति पैनल और अपोजिशन पैनल है वो श्री संत रविदास परिवर्तन पैनल, और दोनों की चुनाव टक्कर यहाँ पर हो रही है। संस्थाएं जो चैरिटेबल जो संस्थाएं जितनी भी होती है उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में जो इलेक्शन होते हैं या चुनाव होते हैं उस हिसाब से ये चुनाव हो रहा है। लेकिन यहाँ न्यायालयीन प्रक्रिया लंबी चलने की वजह से ये दूसरी बार 24 साल के बाद चुनाव हो रहा है यहाँ। चुन के आने के बाद से सबसे पहला कार्य यह है, समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका उत्थान करने के बारे में हम पूरी तरह संस्था की तरफ से प्रयास करेंगे। सदस्य कितने हैं? टोटल कितने? हाँ, अभी सदस्य जो थे वो हमारे 250 सभासद थे पहले में, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया में 103 सभासद कट गए और कटने के बाद जो सभासद रह गए थे वो 90 सभासद कुछ रह गए थे। उसमें से भी ये चुनाव होने तक 15-20 लोग यानी स्वर्गवास हो गए। उसमें से जो 50-55 लोग जो बचे, ये छात्रावास में 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हम लड़के लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो लड़के, और गवर्नमेंट का जो रेशो है उसके अनुसार उसकी भर्ती की जाती है। और समाज कल्याण जो ग्रांट देती है उसके ऊपर से हम फुकट में खाना, रहना, निवास, चद्दर, गादी और जो भी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं वगैरह वो सब हम करते हैं हमारे तरफ से। और दूसरी बात, यहाँ शैक्षणिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे प्रोग्राम समाज के लोगों से मिलकर विद्यार्थियों के साथ में लेते हैं। समाज के लोगों को समाज भवन में कोई सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं क्या? बिल्कुल। आर्थिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ समाज का कोई व्यक्ति होगा तो उनको शादी के लिए हम मिनिमम यानी खर्चा निकलेंगे इस हिसाब से उनकी आर्थिक परिस्थिति देखकर कार्यक्रम के लिए हॉल देते हैं, शादी के लिए वगैरह जो छोटे मोटे प्रोग्राम लेते हैं उसके लिए। अभी आपका पैनल चुनाव मैदान में उतरा है, आपको क्या लगता है कि आप कितने मतों से जीतकर आ सकते हैं या फिर? देखो, ये तो चुनाव प्रक्रिया है, इसका एनालिसिस तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम राजकीय क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। सामाजिक क्षेत्र का समाज परिवर्तन की बात चलती रहती है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा दावे से नहीं कह सकता कि हम आ जाएंगे। लेकिन हमारा समाज पर विश्वास है, हमारे पर विश्वास डाला होगा तो हम ज़रूर चुन के आएंगे और समाज उपयोगी जितने भी प्रकार के कार्यक्रम हैं वो सब हम चलाएंगे। समाज भवन से कौन से अधूरे कार्य रह गए हैं जो आप इसके आने के बाद पूरे करेंगे? हाँ, ऐसे बहुत से कार्य है क्योंकि आर्थिक परिस्थिति सक्षम न होने की वजह से अच्छे कार्यक्रम जो समाज के लिए करना था वो ले नहीं पाते थे। लेकिन सब में पहला हमारा शिक्षा को प्राधान्य देने के लिए, हम अच्छे काम करने के लिए MPSC, UPC 12वीं के बाद 10वीं के बाद जो कोई टैलेंट के बड़े बड़े जो एजुकेशन हब है या एजुकेशन के जो कुछ भी कोर्सेस है उसको गाइड सेंटर करके चलाएंगे। और यहाँ से ये सब हम व्यवस्था कर रहे थे, व्यवस्था हो चुकी है। आने के बाद में हम व्यवस्था को फिर से चलित करेंगे।